एकादशी है। कौन सी? देव सोनी। कल देवता सो जाएंगे। पर कितनी आश्चर्य की बात है ना, लोग कहते हैं देव सोनी एकादशी मतलब देवता सो जाएंगे। पर शास्त्र कहता है, ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी को एक क्षण की पलक झपकी थी और वेद हाथ से खसक गए थे, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो गई थी। जब एक पलक ब्रह्मा जी झपक लिए, केवल पलक झपके, तो पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई। और अपन कह रहे देव सोनी एकादशी पे देवता सोएंगे न, देव उठनी पे उठेंगे। 4 महीना अगर सो गया नहीं तो जितने अपन है नहीं सब ऊपर मिलेंगे। वो सोता नहीं है, वो दिन रात जागता। बस एक लीला है भगवान की जो भगवान करते हैं। अपना कार्यभार, भगवान विष्णु अपना कार्यभार जब संभल नहीं पाता, देख लेते हैं अब मुझसे बना नहीं, तब भगवान अपना कार्यभार देवाधिदेव महादेव को दे देते हैं। कल ऑफिस में बही खाते पलटे जाएंगे। कौन से ऑफिस में? वो ऊपर वाले। कल भगवान विष्णु अपने सारे खाते शंकर जी को देंगे। अब जितने सिग्नेचर चलेंगे वो किसके चलेंगे? चेकबुक पे बोलते जाओ जरा, शंकर जी के। तो 4 महीने में सबसे पहला महीना शंकर जी के हाथ में जो खाता आया, तो शिव जी ने कहा, इसलिए देवता प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा करते हैं, इसलिए सावन में पानी बड़ा गिरता है। शिव जी बड़े प्रसन्न रहते हैं, आज मेरा खाता, अब मेरे सिग्नेचर चालू है। इसलिए कहते पहले महीने में ही, सावन में ही शंकर जी की इतना रिझालो कि सिग्नेचर करके चेक अपना लगाते, तुरंत चेक पास, तुम पास। बस इसलिए सावन सबसे पहला, फिर भादो, फिर कुंवार, फिर कार्तिक, ये सब बात। पर पहले में ही अपन को शुरू में ही अगर बढ़िया जो खाना है ना, दुल्हन के हाथ से, साहब रबड़ी बना ला बेटा, जा रसगुल्ला बना ला, जा ये बना ला है, बाकी के फिर बाद में तो बनाएगी, बेवकूफ भी बना सकती है, कोई जरूरी है कि भजिया ही बनाएगी है? वो तो पर शुरू में जब मान सम्मान आनंद, तो शिव पहले बार में अगर आपको दे रहे हैं तो श्रावण का महीना का आनंद पाओ, श्रावण के महीने का सुख पाओ। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, अच्छी नौकरी, सर्विस, प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, जायदाद, संपदा प्राप्त करने के लिए, बीमारी को मिटाने के लिए आपको कहा था एक काली मिर्च का शिवलिंग का निर्माण मट्टी के साथ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण के साथ करेंगे। तो कई लोग पूछ रहे थे गुरुदेव कौन सी तारीख रखेंगे, तो आप याद रखना, श्रावण महीने की शिवरात्रि। कौन सी? श्रावण महीना, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन भगवान का शिवलिंग का निर्माण कर प्रयास करेंगे। समय आपको कल की कथा में बताएंगे, कल परसों में, कि कितनी बजे उसका लाइव प्रसारण चलेगा। आप अपने अपने घरों में काली मिर्ची को मिट्टी में मिलाकर उसका शिवलिंग का निर्माण करेंगे। एक काली मिर्ची ऊपर के भाग में रखेंगे, वो काली मिर्ची आपके घर में रहना चाहिए, जिससे ये तीसरी लहर आपके घर के किसी बच्चे का बाल बांका ना कर पाए और आपका जीवन सार्थक हो जाए। तो वो काली मिर्च शिवलिंग का निर्माण। अलग अलग शिवलिंग बने महाराज जी, लिंग पुराण को उठाकर देखिए, अलग अलग शिवलिंग का निर्माण मिलेगा आपको। काली मिर्ची का अलग, पन्ना का अलग, मिट्टी का अलग, दही का अलग, मोती का अलग, पुखराज का अलग, नीलम का अलग, सारे शिवलिंग, पारद का अलग। महाराज दुर्वा का शिवलिंग का भी निर्माण होता है, फल के शिवलिंग का भी निर्माण होता है, अलग अलग शिवलिंग का निर्माण। तो उस शिवलिंग का निर्माण कर 1 घंटे का आस्था चैनल वालों से मांगा गया है। 1 घंटा अगर आस्था चैनल पर मिलेगा तो उसमें अपन सब ऑनलाइन पूजन करेंगे, कोई ना छूटे। आप भी अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंबियों को, और समय लेंगे रात्रि का, जिससे सब फ्री होकर आराम से रोटी मोटी सब खा खुआ के चकाचक बैठ के भगवान की पूजन करो, हमारे साथ में बैठकर शिव की आराधना करो, और बाबा महाकाल महादेव शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने को स्वस्थ रखो, मस्त रखो और जीवन में आनंदित रखो। और दिन को रहेगा कौन सा? श्रावण महीने की शिवरात्रि, श्रावण की।
कभी आपने भगवान विष्णु को अपने पूरे परिवार के साथ में बैठा हुआ देखा है क्या? जम के उत्तर दीजिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, कभी आपने भगवान ब्रह्मा को उनके परिवार के साथ में देखा है? कभी इंद्र को उनके परिवार के साथ में देखा है? कभी जल देव को, गरुण देव को, वरुण देव को, संपूर्ण परिवार को देख लीजिए, संपूर्ण देवताओं को देख लीजिए। कभी कोई झांकी का दर्शन आपको ऐसा हो रहा हो जिसमें पूरा परिवार उनका साथ में है? संपूर्ण परिवार, अगर कोई देवता का आपको दर्शन होता हो, अगर राम सीता का दर्शन होगा तो लव कुश का दर्शन उनके साथ में नहीं होगा। राम जी के लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाइयों का दर्शन हो जाएगा, पर परिवार की बात चल रही है। आप हो, आपकी धर्मपत्नी हो, आपके बच्चे हो, बच्चों की बहुएं हो, और बच्चों के साथ में उनके ड्राइवर भी हो, गण भी हो। ऐसा दर्शन किसी किसी का हो। वैसे तो किसी भी देवता का ऐसा दर्शन नहीं होता कि जैसे भगवान विष्णु का यदि दर्शन करोगे, भगवान नारायण का दर्शन करोगे तो उनके साथ में भले लक्ष्मी जी का दर्शन हो जाएगा, उनके साथ में नारायणी का दर्शन हो जाएगा, पर उनके साथ में उनके बच्चों का दर्शन नहीं होगा, उनके साथ में उनके गणों का दर्शन नहीं होगा, उनके पार्षदों का दर्शन नहीं होगा। आप ब्रह्मा का दर्शन करेंगे, ब्रह्मदेव के साथ में ब्रह्माणी का दर्शन होगा, पर उनके बच्चों का दर्शन नहीं होगा, उनके पार्षदों का दर्शन नहीं होगा। आप इंद्र का दर्शन करेंगे, इंद्राणी के साथ में उनका दर्शन हो जाएगा, पर उनके परिवार का दर्शन नहीं होगा। पर एक केवल देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में एक ऐसे हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, कई बार अपने दर्शन करा होगा, सर्पदेव, भगवान विष्णु, गण, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, केवल एक देवाधिदेव महादेव। क्यों भैया? कारण क्या है? क्यों भगवान शंकर के साथ में संपूर्ण परिवार है? क्यों भगवान शिव के साथ में पूरा परिवार है? क्यों भगवान शिव के साथ में संपूर्ण परिवार की झांकी का दर्शन होता है? ब्रह्मा जी का नहीं होता, भगवान विष्णु का नहीं होता, इंद्र का नहीं होता, वरुण गरुण आदि कुबेर आदि का दर्शन नहीं होता। और जितने भी देवता हो, आप जिन जिन को जानते हो उनका स्मरण कर कर देखिए, उनका दर्शन नहीं होता उनके परिवार के साथ में। पर केवल यदि हो रहा है तो शिव का हो रहा है। उसका कारण क्या है? तो शास्त्र कहता है कि जब वैकुंठ की ओर जीव जाता है तो अकेला जाता है। ब्रह्मा जी से अगर मिलने के लिए जीव जाता है तो अकेला जाता है। इंद्र से अगर जीव मिलने जाता है तो अकेला जाता है। गौलोक धाम में, वैकुंठ धाम में, सारे धामों में जीव जाता है तो अकेला जाता है। केवल एक मृत्यु लोक ऐसा है, ये पृथ्वी, ये मृत्यु लोक, ये भूमंडल ऐसा है जिसमें देव अधिदेव महादेव अपने परिवार के साथ में विराजमान होकर ये सभी को प्रेरणा देते हैं कि इस मृत्यु लोक में आना तो इतनी मीठी वाणी का प्रयोग करना, इतने प्रेम का संबंध रखना कि तुम्हारा परिवार मेरे परिवार जैसा इस मृत्यु लोक में दिखता रहे, संजोता रहे, टिका रहे और वो आनंद की अनुभूति करता रहे। हमारा शिव, मेरा भोला, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, ये प्रेरणा देता है कि आप भी अपने परिवार के साथ में संजो कर रहो इस मृत्यु लोक में, इस भूमंडल में, इस सागर में। जब तक तुम इस मृत्यु लोक में रहो, इस संसार सागर में रहो, तो अपनों के साथ में रहना। या तो शिव महापुराण की कथा कहती है अकेले रहने ही मत, या तो अपनों के साथ में रहिए। और क्या करना है अपनों के साथ में रहकर? स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कार्तिक खंड के अंदर कि एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शिव के पास में जाकर एक प्रश्न किया। अच्छा, प्रश्न बहुत अच्छे होना तो उत्तर देने में भी आनंद आता है।
और अगर प्रश्न कोई ऐसे कर देवे जिसका उत्तर ही बड़ा विचित्र हो तो क्या क्या होते कई लोग पहले जब पत्र लिखकर लोग भेजते थे तो उसमें पूछते थे गुरुजी आप सारे उपाय बताएं, हमको एक उपाय बता दो, हमारे बाल बहुत झड़ रहा है। तो ऐसे तो गुरुजी का ही नहीं है, गायब हो गया, क्या गुरुजी क्या करेगा? जिन प्रश्नों की कोई परिभाषा ही नहीं है, जिन प्रश्नों का कोई तात्विक सुख ही नहीं है, जिन प्रश्नों का कोई आनंद ही नहीं है, उन प्रश्नों से महत्वता क्या? प्रश्न वह जैसे भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्रश्न किया स्कंद पुराण। अगर कोई पूछे कि कहां से बोल रहे हैं तो स्कंद हम बताते जाते हैं बीच में कि इस पुराण से हमने ये थोड़ा सा बोला है, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, आपके भीतर वो भाव जागृत हो और आप ढूंढ लें। नहीं तो बाद में कहोगे कि हम तो ढूंढ रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है, कहाँ का संवाद है। आप ढूंढो बड़े प्रेम से, हम भी ढूंढ के लाते हैं, तुम भी ढूंढो, हम भी पढ़ते हैं तुम भी पढ़ो, हम भी विद्या अध्ययन करते हैं आप भी करो। स्कंद पुराण से कार्तिक खंड में भगवान विष्णु भगवान शिव से कहते हैं, भोलेनाथ इस मृत्यु लोक में जिसको ब्रह्मदेव ने बनाया है, आपकी आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि का निर्माण करा है, इस मृत्यु लोक में संसार का कोई मानव सुखी नहीं है, तो आप कैसे सुखी हो? अब ये प्रश्न का उत्तर कितना जानदार, कितना सुंदर उत्तर है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कितना सुंदर है तो उसका उत्तर कितना सुंदर होगा कि मृत्यु लोक में भगवान विष्णु कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, आपके कहने पर बनाई, आपने कहा कि सृष्टि बनाओ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, अपनी जंघा से करा, मनु शत्रुपा को उत्पन्न करा, उत्तान पात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति, ये सब प्रकट हुए, हृदय से दक्ष प्रकट हुए, सबका मंगल विवाह भी हुआ, सृष्टि का आगे भी बढ़ा। आपके कहने पर यह सृष्टि का निर्माण हुआ। पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में, पूरी भूमंडल पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको दुख नहीं। ऐसा कोई मानव ही नहीं जिसको दुख नहीं होगा पूरे भूमंडल में। अगर बेटा अच्छा हो गया, सर्विस भी लग गई, बहू भी अच्छी आ गई, पत्नी भी अच्छी आ गई, पति भी अच्छा मिल गया, सास ससुर भी अच्छे मिल गए, बहन भाई भी अच्छे मिल गए, परिवार घर गृहस्थी दौलत धन गाड़ी बंगला संपदा सब कुछ अच्छा, सारा सुख है आपके यहां, तो हो सकता है कि शरीर का कोई कष्ट आ जाए, हो सकता है कि घर में कोई शब्दों का ऐसा तीखापन आ जाए कि आपके हृदय को चुभ जाए। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण सागर में, संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण संसार में कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति को दुख जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुख ना हो। शंभु नाथ, हे बाबा, प्रार्थना स्वीकार करिएगा, हमको बताइएगा जरूर कि सब दुखी हैं, आप कैसे सुखी हैं। शंकर भगवान कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और तुलसीदास जी लिखते हैं तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान शिव भी वही कह रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर, शंकर वही कह रहे हैं। दुख किस चीज का होगा? किसी को तन का दुख होगा, किसी को मन का दुख होगा, किसी को धन का दुख होगा, पर संपूर्ण दुख को मिटाने के लिए भगवान शंकर कहते हैं एक संपूर्ण दुख को मिटाने के लिए एक साधन है, और वो है परमात्मा का नाम। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में संपूर्ण विश्व में भगवान एक प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान कार्तिक खंड के अंदर स्कंद पुराण से एक प्रेरणा दे रहे हैं कि इस प्रेरणा को ले लीजिए। आपको दुख आएगा, जरूर आएगा, आपको तकलीफ आएगी, जरूर आएगी, आपको कष्ट आएगा, जरूर आएगा। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख ना आए। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा,
मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो दो ही कारणों से लिया है, एक कर्म का भोग भोगो और दूसरा भगवान का भजन करो। दो कारण दिए हैं कि कर्म का भोग भोगना है, भजन करना है। तो भजन करना क्यों जरूरी है कि जो दुख आ रहा है उस दुख को अगर कोई रोक सकता है तो वो भगवान का भजन रोक सकता है, उसको स्मरण रोक सकता है, उसको शिव महापुराण की कथा रोक सकती है, उसको भगवान का भजन रोक सकता है। आपका विश्वास जितना जागृत होकर आप भगवान के अनुमोदन में लगे रहोगे उतना दुख कटता चले जाएगा। उतना दुख जल्दी जल्दी कटता जाएगा। आप भजन से काटिए उसको। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। बड़ी किस्मत चाहिए शिव महापुराण तक पहुंचने के लिए। रिमोट लेकर अगर बैठ भी गए हो ना टीवी के सामने तो भी इस चित्त को, इस मन को शिव पुराण तक लगाने के लिए भी परमात्मा की कृपा चाहिए। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। पहले कथा में कहा था माला माल बनना चाहते हो, दुनिया के लोगों को अगर माला माल बनना है तो सबसे पहले माला माल को आप बनने के लिए, माला माल अगर बनना चाहते हो तो पहले कॉपी पे लिखो। क्या लिखोगे? जम के बोलो। पेन से लिखना है माला माल। क्या लिखना है? माला माल बनने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? कॉपी पे लिखो माला माल। बस एक पेज पर, एक पृष्ठ पर लिख लीजिए माला माल और उसको फिर आधा आधा काट दीजिए तो आधा आएगा माला, आधा आप लोग बोलो माल। पहले आ गया माला, फिर आया माल। शिव महापुराण की कथा में यही शंकर कह रहे हैं, जिसने माला को पकड़ लिया, राम कृष्ण शिव भजन कीर्तन कर लिया, माला अगर पकड़ ली तो माल तो पीछे से भगवान खुद देकर जाएगा। और जिसने माल को पकड़ा तो ना वो माला का रहा ना वो माल का। माला माल बनने के लिए सबसे प्रथम तत्व है माला का स्मरण करना। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर आप शिव की भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर का अनुमोदन अगर आप कर रहे हो, आप भगवान की भक्ति में किसी भी रूप में डूबे हुए हो, तो दुख अगर आ भी गया तो वो रुक जाएगा। कल किसी ने एक प्रश्न लिखकर भेजा है, आशीष जी ने बताया था व्हाट्सएप पर कि ये प्रश्न बड़ा विचित्र आया है गुरुजी, आप उत्तर देंगे क्या? हमने कहा बताइए बेटा। तो आशीष जी बोले इस प्रश्न है कि गुरु तलवार होता है कि ढाल होता है? गुरु तलवार होता है कि ढाल होता है? आप उत्तर देंगे? तो सीधी सीधा उत्तर है, यहां तो सीधा सीधा है। जब काम ना चलता था तीर और
कमानों से, विजय नटवर की होती थी बंसी की तानों से। गुरु को तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु की तो वाणी ही तलवार का काम कर जाती है। एक विद्वान पत्रकार, एक विद्वान कवि, एक विद्वान पत्रकार, एक विद्वान कवि, एक विद्वान लेखक, एक विद्वान वक्ता, एक विद्वान गुरु, एक विद्वान शिक्षक, इनको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, इनकी कलम ही तलवार है। गुरु तलवार का काम नहीं करता, गुरु काटने का काम नहीं करेगा, गुरु तो और सिखाता है। गुरु तो सिखाता है कि ये तलवार का काम नहीं है। यहां पर हो आप लोग आए और मन में सोच कर आए हम कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं, हम सीहोर जा रहे हैं, वहां पर जोरदार 2-4 तलवार लेके चलते हैं, तो यहाँ के झगड़ा करने आए? यहाँ झगड़े का काम क्या? यहाँ तो गुरु जो है वो ढाल का काम करता है, पीछे टंगा रहती है, ढाल का टंगी आगे, ढाल का टंगी होती पीछे, तलवार आगे, ढाल पीछे। और गुरु होता ही ऐसा है, हर जगह पर शिष्य को आगे रखता है और गुरु पीछे खड़ा रहता है। श्रीमद् भागवत कथा में एक सुंदर चरित्र है वामन भगवान का। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा बहुत सुनी होगी, बहुत सुनी होगी श्रीमद् भागवत कथा। तो उसमें आपने सुना होगा जिस समय पर राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं कि मुझे भिक्षा दे दीजिए 3 पग, राजा बलि दरवाजे पर खड़ा हुआ है। बोलो महाराज ब्राह्मण देवता, मैं आपको क्या दूं? भिक्षा 3 पग, बस 3 पग। 3 पग में तुम सो नहीं सकते, 3 पग में तुम बैठ नहीं सकते, 3 पग में तुम भोजन नहीं कर सकते, 3 पग भूमि में तुम गाय नहीं बांध सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? तो वामन भगवान कहते हैं मुझे कुछ मतलब नहीं, तुम तो मुझे 3 पग भूमि बस दे दो। आप तो केवल मुझे 3 पग भूमि दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं कि आप 3 पग भूमि में क्या करना है। नहीं प्रभु, एक काम करता हूं, राजा बलि कहता मैं अपने पांव से नाप कर आपको दे देता हूं। वामन भगवान ने मन में सोचा अगर तेरे पांव से नब्बा ना होता तो मैं यहां आया काय करे? मैं तेरे दरवाजे पर मांगने क्यों आया? अगर तेरे पांव से नब्बा ना होता था, मुझे तेरे पांव से नहीं नब्बाना, मुझे तो तू 3 पग भूमि देने का संकल्प कर। और राजा बलि कहता ठीक है मैं 3 पग भूमि देता हूं। संकल्प छोड़ने के लिए जल मांगा वामन भगवान से, वामन भगवान ने मना कर दिया मेरे पास जल नहीं, जाओ अंदर से कमंडल लाओ, जल लाओ। अंदर गया, शुक्राचार्य जी का कमंडल उठाकर चला। पूरी दुनिया में आपने दर्शन करा होगा कि जब जब गुरु और चेले चलते हैं तो गुरु आगे चलता है, चेला पीछे चलता है। पर आज श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन करोगे और उसमें वामन चरित्र को यदि आप पढ़ोगे, वामन चरणारविंद का उस रसास्वादन को आप करोगे, श्री वामन चरित्र का स्मरण करोगे, तो उसमें शुक्राचार्य जी पीछे चल रहे हैं और राजा बलि आगे चल रहा है। क्यों? क्योंकि दान करते समय, पुण्य करते समय, सत्कर्म करते समय और अपने शिष्य को आगे बढ़ाते समय गुरु चेले को आगे रखता है। इसलिए शुक्राचार्य जी पीछे, राजा बलि आगे। शुक्राचार्य जी कहां है? पीछे, राजा बलि आगे। जब दरवाजे पर पहुंचे और शुक्राचार्य जी ने देख लिया कि तो भगवान विष्णु है, तो शुक्राचार्य जी अब आगे आ गए। 1 पग भूमि मत देना इसको, ये ब्राह्मण का बालक नहीं है, ये त्रिकालदर्शी भगवान विष्णु है। बस ढाल का काम एक ही है, गुरु का काम एक ही है। जिस समय पर जब तक चेला, जब तक शिष्य रणभूमि में लड़ रहा है, जब तक शिष्य संसार सागर में जूझ रहा है, अग्रण्य है, पर उस शिष्य को याद रखना चाहिए युद्ध की भूमि में चतुरता की बहुत जरूरत होती है। संसार में गुरु की महत्वता की बहुत जरूरत होती है। आप संसार में जूझ रहे हो, लड़ रहे हो, इस संसार सागर में बड़ा कष्ट भोग रहे हो, बड़ी तकलीफें भोग रहे हो, तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि तुम्हारी पीठ के पीछे
तुम्हारी पीठ पर अगर कोई ढाल बनकर किसी का हाथ रखा है तो वो कोई सद्गुरु होगा। इसलिए कहते हैं गुरु का होना जरूरी, क्योंकि गुरु उस कवच को बनाकर चलता है, गुरु उस ढाल के रूप में चलता है कि सामने चेले के आना पड़ेगा, जब इसको दुख आएगा आना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, भक्तों के प्रभु आप सहारा, आकर दरस दिखाना पड़ेगा, अंत समय गुरु आना पड़े। अंत समय में परमात्मा सम्मुख। जब दुख आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, जब रोग बढ़ जाए, जब तकलीफ बढ़ जाए, तब गुरु को याद करो, सम्मुख में गुरु आएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। कभी कभी सोचने में आता है द्रौपदी का चरित्र, उसका चीर खिंचा रहा था और उसके गुरुजी सिंहासन पर बैठे थे। किसके? जितने लोग कथा सुन रहे हो बड़े सावधानी से सुनना महाराज, ये बहुत विचित्र, वो तो ये बहुत साधुवाद है जी गर्ग जी। ये गुरु शिव महापुराण की कथा चल रही है, पूरे विश्व को हिला कर रखा है गुरु चरित्र ने। भारत की भूमि तो भूमि, विदेशों में भी लोग शिव महापुराण की इस गुरु चरित्र शिव महापुराण को ऐसे सुन रहे हैं कि क्या वर्णन करें। और ये मोबाइल पर तो ऐसी लाइन लगी, लोगों ने कथा का रस तत्व ऐसे ग्रहण कर रहे हैं, हमको कभी कभी आश्चर्य होता है कि गजब की 40-40 हजार, 30-30 हजार, 50-50 हजार लोग एक साथ मोबाइल पर शिव महापुराण का इस गुरु चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को साहब। जितने मोबाइल पर टीवी पर सुन रहे हैं आपकी भक्ति को नमन करता हूं। विदेशों में जितने सुन रहे हैं, आज वो कनाडा से बच्ची बोल रही थी, गुरुदेव बड़ी कृपा करी, बड़ी दया है, दिन में नहीं सुन पाती, रात को सुनती हूं, पर कथा सुने बगैर मेरा चित्त नहीं लगता। वो कनाडा में कथा श्रवण। तो हमने पूछा क्यों आई हो यहाँ पर, तो कहा गुरुदेव 10 वर्ष तक संतान नहीं थी, शंकर जी की कथा सुनी, उपाय करा, 10 वर्ष के बाद मेरे यहाँ पुत्र हो गया, उसको धोख लगवाने लगे। तो ये प्रेम है, ये आनंद है, ये चित्तवृत्ति है, ये भाव है। मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को, गुरु भक्ति को। आप जो श्रवण कर रहे हैं उस भक्ति को मैं नमन करता हूं। इतना उत्साह आपके बीच में कि व्हाट्सएप पर आपने लिख लिख के डाला है, गणेश जी के गुरु ये, 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 इतने मैसेज करे, गजब। और कम से कम खुशी इस बात की है कि आप गणेश जी के पीछे तो पड़े, प्रसन्नता तो इस बात की है ना। रामकृष्ण परमहंस जी एक बार वृंदावन में आ गए, मथुरा के रेलवे स्टेशन पे उतर रहे, तो रामकृष्ण परमहंस जी मथुरा के रेलवे स्टेशन पे उतरे तो उल्टे उतरे, पांव के बल नहीं उतरे थे, सिर के बल उतरे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया, गुरुजी स्टेशन है, आप पांव के बल उतरो गिर जाओगे, सिर के बल क्यों उतर रहे हो उस मथुरा के रेलवे स्टेशन पर? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जिस ब्रज की रज में मेरे कृष्ण ने, जिस ब्रज की रज में मेरे ठाकुर ने, जिस ब्रज की रज में मेरे नारायण ने अपना चरण रखा था, उस ब्रज की रज में मैं सबसे पहले अपना सिर रखना चाहता हूं। इसलिए सिर के बल उतरे थे, पांव के बल नहीं उतरे थे, मस्तक के बल उतरे थे। पूरे मथुरा के लोग वहां पर रामकृष्ण परमहंस जी को घेर लिए, और रामकृष्ण परमहंस जी को घेर कर सबने एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हमारे मन के संशय को मिटा दो। गुरुजी ने पूछा, कौन सा संशय है आपका, आपके भीतर का संशय क्या है वो बताइए। तो कहा, हमारे भीतर का संशय एक है कि आधी रात को भगवान बंसी बजाते थे और गोपियां अपना घर छोड़ कर आ जाती थीं, सुध भूल कर आ जाती थी। ऐसा बंसी में था क्या कि गोपियां आधी रात को भाग कर आ जाती थी? गोपियां अपना घर छोड़ देती थी, गोपियां अपने बच्चों को छोड़ देती थी, गोपियां अपने पतियों को छोड़ देती थी और भागकर यमुना जी के घाट पर पहुंच जाती थी। आखिर उस बंसी में ऐसा क्या था? हमारा बस इतना सा प्रश्न, उसका उत्तर दे दीजिए। उस बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां भाग कर आ जाती थी?
रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा इतनी भीड़, लाखों की जनता और प्रश्न भी बड़ा भारी है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले रात को 2:30 बजे उत्तर दूंगा, वही यमुना के घाट पर, जिसको आना हो आ जाना, सुना दूंगा कि आखिर बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को दौड़कर अपना परिवार छोड़कर आ जाती थी। 2:30 बजे रात को रामकृष्ण परमहंस जी मथुरा में यमुना के घाट पर उत्तर देने वाले थे। रात्रि को 11 बजे से भीड़ बढ़ना जो चालू हुई, इतनी भीड़ ऐसी बढ़ती चली गई, ऐसी बढ़ती चली गई कि सारे जितने मथुरा के निवासी, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, ब्रजधाम के सब की सब यमुना जी के घाट पर पहुंच गए। आज गुरुदेव उत्तर देंगे कि बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर आती थी। 2:30 बजे उत्तर देना था, 2 बजे सब इकट्ठे हो गए, 2:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए, गुरुदेव नहीं आए। 3 बज गई, गुरु जी नहीं आए। 3:30 बज गई, गुरु जी नहीं आए। 4 बज गई, गुरु जी नहीं आए। 4:30 बज गई, गुरु जी नहीं आए। 5 बज गई, गुरु जी पहुंच गए। अब गुरु जी पहुंचे, सबने प्रश्न किया क्या बात है, बस प्रश्न इतना सा है कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था, गोपियां अपना सुध भूल कर चली जाती थी, ऐसा क्या था, आधी रात को गोपियां दौड़ जाती थी, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था। रामकृष्ण परमहंस जी बोले बंसी में क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, परंतु आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए पूरी रात से तुम सब यहां खड़े हुए हो, पूरी रात से तुम लोग यहां खड़े हो, आज भी उनकी बंसी में दम तो है, इसलिए रात भर से इंतजार कर रहे हो कि उनकी बंसी में क्या था। पर मुझे लगता है उनकी बंसी में केवल प्रेम का एक स्वर था, क्योंकि प्रेम ही जोड़ता है, प्रेम ही एकाग्रित करता है, प्रेम ही वात्सल्यता लाता है, प्रेम ही करुणा लाता है, प्रेम ही नैनों में नीर लाता है, प्रेम ही आनंद और उमंग लाता है, प्रेम ही जगत को जीना सिखा जाता है। उनकी बंसी में प्रेम जरूर था, जो आप सब इकट्ठे होकर यहां आए, एकाग्रित हुए। मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को कि आप भगवान से जुड़े तो। गुरु सम्मुख में नहीं है, गुरु पीछे। तो कई बार प्रश्न खड़ा हो जाता है कि द्रौपदी के गुरु जी बैठे थे सिंहासन पर, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, दुशासन चीर खींच रहा था, द्रौपदी रो रही थी, बिलक रही थी द्रौपदी, और रोते रोते द्रौपदी वो धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने खड़ी हो गई, तुम मेरे काका ससुर हो, तुम मेरी काकी सास हो, आप तो कुछ कहो। धृतराष्ट्र कहते मेरे नेत्र नहीं है, गांधारी कहती है मेरे नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है, भीष्म पितामह से कहा तो मैंने कहा दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मैं बोल नहीं सकता। मैं बोलूंगा नहीं, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, ठीक है। पांडवों से कहा हम कुछ नहीं बोल सकते, शीश नीचे झुकाकर बैठे हुए। किससे कहे द्रौपदी, सब दूर हाथ जोड़ने के बाद द्रौपदी ने हाथ जोड़े हैं गुरु द्रोणाचार्य के, गुरुवर आपसे गुरु मंत्र लिया है, मैं शिष्या हूं आपकी, मैंने गुरु मंत्र लिया है। गुरु की आंखों में जल था, छटपटा रहा था गुरु, भीतर से रो रहा था गुरु, नेत्रों से नीर बहा रहा था गुरु, पर गुरु उस सभा में कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी गुरु ने कह ही दिया, सुन द्रौपदी तू मेरे सामने रो रही है। गुरु कहते हैं इस सभा में, अब देखिए गुरु ने कितनी लंबी बात कही वो समझिएगा, इस सभा में जितने बैठे हैं द्रौपदी कोई तेरा साथ नहीं देगा, स्वयं मैं तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा। पर याद कर द्रौपदी, जो मैंने गुरु पूर्णिमा पर तुझे मंत्र दिया था वो मंत्र क्यों भूल गई, वो तेरा साथ देगा, गुरु साथ नहीं देगा। गुरु तुम्हारे साथ बैकुंठ नहीं जाएगा, गुरु तुम्हारे साथ में 7 प्राणों को नहीं त्यागेगा, हर जगह पर गुरु खड़ा नहीं होगा, गुरु भले ना आएगा, पर उस मंत्र को मत भूल जाना जो तुमने गुरु मंत्र लिया है, तुमने गुरु दीक्षा जो ग्रहण करी है, गुरु का स्मरण जो करा है, उस मंत्र को क्यों भूलते हो। वो श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के उस मंत्र को क्यों भूलते हो? क्यों भूल रहे हो उस मंत्र को? क्यों भूलते हो गुरु मंत्र को? आप गुरु को बुलाना चाहते, गुरु जी आप आ जाओ हमारा काम अच्छा हो जाएगा, गुरु जी आप पाँव रख दो हमारा काम अच्छा। गुरु जी आए मना नहीं है, गुरु जी लड्डू पेड़ा खाए मना नहीं है, गुरु जी बादाम काजू खाए मना नहीं है, गुरु जी तुम्हारे आए ना माला माला पहने वो भी चलेगा, गुरु जी साल श्रीफल ले वो भी चलेगा, पर गुरु के आने से जो काम नहीं होगा वो काम कैसे होगा? गुरु के मंत्र से। द्रौपदी की बुद्धि में बैठ गया कि मैंने सब कुछ करा, सबके आगे हाथ पैर जोड़े, अब कुछ नहीं करना, अब तो गुरु मंत्र का जाप करना। और जो द्रौपदी ने गुरु मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, ऐसा जाप करा कि परमात्मा हिल गया, ऐसा हिला कि भगवान को आकर तुरंत चीर बढ़ाना पड़ा। अब द्रौपदी को प्रसन्नता हुई तो द्रौपदी किसी को नहीं देखी, सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य को देखी। गजब की कृपा करी गुरुदेव, उस मंत्र ने करुणा कर दी। अब दुनिया के लोग के कि हम क्या करें, बड़े दुखी हैं, हम क्या करें, ये तो हम नहीं बताएंगे, ये बताएगी शिव महापुराण की कथा। अब तो जो मंत्र मिला है, जो उपदेश मिला है, जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो शिव महापुराण में एक एक छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, शिव महापुराण में छोटे छोटे से उपाय छोटे छोटे से टोटके आपको बता दिए जाते हैं, उसको करो, विश्वास रखकर करो तो भगवान क्यों ना आएगा? कैसे ना आएगा? अब विश्वास है नहीं, सीओर वाला महाराज ने बोला है तो करके देख लो। एक बार मुख से नहीं निकला कि नहीं, शंकर जी की शिव पुराण में कथा में मैंने सुना था, शिव महापुराण की वाणी